महाभारत के मोस्ट फेमस कैरेक्टर शूरवीर कर्ण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि जहां एक और महान धनुर्धारी अर्जुन को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, वहीं कर्ण ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था। कर्ण के पास भगवान सूर्य के दिए हुए कवच और कुंडल थे, जिसके चलते वो हमेशा अजय था। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि शूरवीर कर्ण को जन्म तो माता कुंती ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण करने वाली माता राधे थी। लेकिन बचपन में कर्ण को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर इसके बावजूद भी एक बार कर्ण ने अपने प्राणों पर खेलकर पर्वत से नदी में कूदकर माता कुंती की जान बचाई थी। हो सकता है कि आप इस बात से अनजान हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की 1 साल तक पूरे भक्ति भाव और मन लगाकर सेवा की। इस पर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से वर मांगने के लिए कहा। लेकिन कुंती ने कहा कि हे ऋषिवर, ये तो मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता के अतिथि गृह में जितने भी ऋषि मुनि आते हैं, मैं उनका आदर सत्कार करती हूँ और भक्ति भाव से उनकी सेवा करती हूँ, और इसीलिए इसमें अभिलाषा वाली कोई बात नहीं है मुनिवर। लेकिन इस पर ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि हे कुंती, तुमने निस्वार्थ भाव से ऋषि मुनियों की सेवा करके बहुत पुण्य कमाया है, और इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे 5 मंत्र देता हूँ जिन्हें तुम जब भी उच्चारित करोगी तो तुम्हें अपना मन चाहा फल मिलेगा। ये 5 मंत्र 5 भगवान को समर्पित हैं, और इस तरह से एक बार के लिए यह 5 देव तुम्हारे बस में होंगे। और ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन कुंती एकांत में बैठी थी। उसने विचार किया कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे वरदान तो दिया है, लेकिन मैं इस वरदान को कैसे जांच करूं कि यह सत्य है। और इसीलिए वो एक नदी के किनारे जाती है और उस मंत्र को उच्चारित करती है। जैसे ही कुंती ने मंत्र को उच्चारित करके आंखें खोली तो साक्षात भगवान सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए। दरअसल कुंती ने इस बार जो मंत्र उच्चारित किया था वो भगवान सूर्य देव का था। भगवान सूर्य देव को देखकर कुंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूर्य देव ने कहा, हे देवी, आपकी क्या अभिलाषा है? आपके मन में जो भी इच्छा हो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कुंती बोली, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऋषि दुर्वासा ने मुझे 5 मंत्र दिए थे और मेरे मन में इन मंत्र की सत्यता को जांच करने का प्रश्न था, इसलिए मैंने आपके नाम से ये मंत्र उच्चारित कर दिया, और अब मैं समझ गई हूँ कि ऋषि दुर्वासा के ये मंत्र फलित होंगे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर सूर्य देव कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको बिना वरदान दिए नहीं जा सकता हूँ, और इसीलिए मैं आपको वर देता हूँ कि आपको एक शूरवीर सूर्य जैसे तेज वाले पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके पास एक अजय कवच और कुंडल होंगे। ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सूर्य देव के वचन के अनुसार कुंती के गर्भ से सूर्य के तेज के समान तेजवान पुत्र जन्म लेता है। लेकिन इस समय तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था। कुमार अवस्था में एक पुत्र को जन्म देने की वजह से वो लोक लज्जा के मारे उसे एक नदी में बहा देती है। परंतु भगवान की कृपा से थोड़ी दूर पर ही कुंती के पिता का महारथी अधिरथ सुसेंद्र वहाँ पर रहता था। एक दिन वो अपने घोड़े को पानी पिला रहा था, तभी उसके सामने वही मंजूषा आई जिसमें कुंती ने अपने पुत्र को रखकर बहा दिया था। और फिर जैसे अधिरथ ने उस मंजूषा को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बालक खेल रहा था। उसे देखकर तो अधिरथ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अधिरथ अभी तक निसंतान था, उसे कोई भी बालक नहीं था। वो उस बालक को लेकर सीधा अपनी पत्नी राधा के पास जाता है। राधा भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, बचपन में कर्ण के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर उसका नाम कर्ण रखा, और फिर उन दोनों ने अपने बच्चों की तरह ही कर्ण का पालन पोषण किया। एक बार की बात है कि कर्ण की माता राधा की बीमारी में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। काफी सारे वेद ऋषियों से औषधि दिलवाई गई, लेकिन कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर एक वेद ने बताया कि अब राधा को केवल एक ही औषधि ठीक कर सकती है, जो कि कस्तूरी मृग की नाभि से मिलेगी। अब ये सुनते ही कर्ण माता की आज्ञा लेकर जंगल में कस्तूरी मृग की तलाश के लिए निकल जाता है, और थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात कुंती से
होती है। अपने कर्ण को देखते ही कुंती उसे पहचान लेती है और उसके पास जाने को व्याकुल हो उठती है। वो कर्ण के पास जाकर उससे बहुत सारी बातें करती है और कर्ण भी उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं इस जंगल में कस्तूरी मृग की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मेरी माता बीमार है और उन्हें अब केवल कस्तूरी ही ठीक कर सकती है। जिसके जवाब में कुंती कहती है, लेकिन पुत्र अभी तो दोपहर हो रही है और इस समय कस्तूरी मृग भी विश्राम कर रहे होंगे। ऐसा करो तुम भी थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लो। कुंती के ऐसे वचन सुनकर कर्ण उसके साथ बातों में लग जाता है और कुंती की गोद में सर रखकर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों फिर से चलने लगते हैं और तभी कर्ण को एक कस्तूरी मृग दिखाई देता है। वो उस पर तीर चलाने ही वाला था, लेकिन कुंती ने उसका ध्यान भटका दिया। फिर उसे एक और कस्तूरी मृग दिखाई देता है। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी कुंती का एक ऊंचे पर्वत से पैर फिसल जाता है। जैसे ही कर्ण का उस पर ध्यान पड़ता है, वो भागकर कुंती को पीछे तो कर देता है, लेकिन खुद उस पर्वत से नीचे गिर जाता है। उस पर्वत के नीचे एक नदी बह रही थी। कर्ण सीधा उस नदी में जा गिरता है। कुंती ऊपर से कर्ण कर्ण चिल्ला रही थी और दुख के मारे तो कुंती के जैसे प्राण ही निकलने को थे। कुंती भागते हुए नीचे की तरफ आती है, लेकिन तभी जैसे ही कर्ण नदी में डूबने वाला था, अचानक से उसके शरीर में कवच और कानों में कुंडल आ जाते हैं, जैसा कि भगवान सूर्य देव ने कर्ण को वरदान दिया था। और फिर इस तरीके से कर्ण के प्राणों की रक्षा हो जाती है। कर्ण को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसकी जान बचाई हो। उसके कवच और कुंडल किसी ने उसे भेंट किए हो और थोड़ी देर बाद किसी ने उसे एक नदी के किनारे बिठा दिया हो। अब जैसे ही कर्ण को होश आया तो उसने देखा कि अब उसके शरीर पर ना तो कवच था और ना ही कुंडल। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ और उसको नदी में डूबने से किसने बचाया। क्योंकि कर्ण अभी बालक था तो वो इन दिव्य चीजों को समझ नहीं पाया। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुंती आती है और कुंती कर्ण से पूछने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन कर्ण तो जैसे कि सब कुछ भूल सा गया हो। तभी अधिरथ भी वहाँ पर कर्ण को ढूंढते हुए आ जाता है। जैसे ही कुंती का ध्यान अधिरथ पर पड़ता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि उस दिन जब मैंने कर्ण को नदी में बहा दिया था तो अधिरथ ने उसे उठा लिया था और वही उसे अपने घर पर ले जाकर आज तक उसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान कर रहा है। कुंती को ये बात जानकर बहुत खुशी होती है। फिर वे दोनों थोड़ी देर बैठकर विश्राम करते हैं और कुंती कर्ण की तारीफ अधिरथ के सामने करती है। कर्ण की प्रशंसा करते हुए वो कहती है कि आपका पुत्र एक बड़े राज्य का सम्राट बनने योग्य है। इसका तेज तो सूर्य के समान प्रकाशमान है। आपका पुत्र बड़ा होकर जरूर कुछ अच्छा काम करेगा। और मित्रों, इस तरह से कुंती के कहे हुए वचन बिल्कुल सत्य थे। कर्ण बड़ा होकर एक दानवीर के नाम से जाना गया। कर्ण को सूर्य प्रतापी दानवीर कर्ण का नाम मिला। मित्रों, आज तक भी इस दुनिया में कोई भी कर्ण के जितना दानवीर नहीं हुआ है। एक बार कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल भी ऋषि के वेश में आए हुए नारद मुनि को दे दिए थे। महान कर्ण तब छोटे बालक ही तो थे जब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी माता की जान बचाई थी और बिना ये जाने कि वो कुंती है जिसने कर्ण को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।